अस्सलाम वालेकुम। आज हमने देखना मल्टीपल रिग्रेशन और कोरिलेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन और कोरिलेशन हम देख चुके हैं। उसमें हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन में जो है उसका मॉडल पढ़ा था y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता है। और नेक्स्ट उसमें कोरिलेशन भी देख लिया था। कोरिलेशन की डिफरेंट कैटेगरीज थी। अगर कोरिलेशन आपके पास -1 आता है तो वो नेगेटिव में आता है तो नेगेटिव कोरिलेशन होगा। एक के इंक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज हो रहा है और उसकी स्ट्रेंथ बताता है। अगर पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है तो एक के इंक्रीज होने से दूसरा कितना इंक्रीज हो रहा है, एक के डिक्रीज होने से दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है। इस तरह से रिलेशनशिप जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। और आपको मैंने ये भी बता दिया कि अगर आपकी 0.25 वैल्यू आती है तो वीक शो करती है रिलेशनशिप। अगर 0.5 आती है तो वो मॉडरेट, 0.75 या उससे बहुत तो वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। और अगर इफेक्टिव 1 आती है तो परफेक्ट रिलेशनशिप। और आज की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो नो रिलेशनशिप। ये सारा हमने जो है सिंपल के केस में देख चुके हैं। अब मल्टीपल में ये है कि आपके जो है डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही होगा लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे इंक्रीज कर जाएंगे। इसकी डेफिनेशन भी हमने वहाँ पे देखी थी बेसिकली। मल्टीपल रिग्रेशन में जैसे कि एक्सटेंशन है बेसिकली सिंपल लीनियर रिग्रेशन की, इसमें आपके मोर देन वन जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाते हैं। जैसे आपने कोई चीज़ प्रिडिक्ट करनी, फॉर एग्जांपल आपने देखना हो कि जो है जो जो ज़मीन की है वो प्रोडक्टिविटी कैसी है, तो वो डिफरेंट उस पर अप्लाई करी होगी फैक्टर्स पे कि आपकी फर्टिलिटी उस पर अप्लाई करी होगी रेनफॉल पे, या आपने जो है उस पर उसकी प्रोडक्शन देखनी हो कि उस पर्टिकुलर एरिया में प्रोडक्शन कैसी हो रही है। तो आपने देखना रेनफॉल उस एरिया में, या फिर सीड जो आपने अप्लाई किया उसके लिए, या फिर आपने जो फर्टिलाइजर उस जगह पर अप्लाई की है वो कैसी है। इस तरह से डिफरेंट वेरिएबल्स पे आपको जो है डिपेंड कर रहा होगा कि आपकी जो उस एरिया की प्रोडक्शन क्या आ रही है। तो इस तरह से डिपेंडेंट वेरिएबल आपका एक ही और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके ज़्यादा हो गए। तो इस केस में आपका ये मल्टीपल रिग्रेशन लगता है। इसमें भी बेसिकली हमने जैसे कि उसमें देखते थे कि फादर की जो पेरेंट्स की हाइट है उस पर जो है बच्चों की हाइट डिपेंड कर रही होती थी। ठीक है। अब इसमें जो है बेसिकली अगर हम देख रहे होते हैं कि वहाँ पे तो दो वेरिएबल को अगर रिग्रेस करके लिखा है कि एक वेरिएबल का जो है दूसरे वेरिएबल पे क्या इफेक्ट है, यहाँ पे जो है ज़्यादा वेरिएबल हमारे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा। इन सब का तक देखना होगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या आ रहा है। The technique of simple regression, which involves one dependent variable and one independent variable, is often inadequate in most real-world situations where the variable depends upon two or more independent variables or regresses. For example, a yield of crop. ठीक है, देखिए yield of crop depends upon the fertility of uh, land, fertilizer applied, rainfall, quality of seed. इस तरह से different factors पे इसकी जो है fertility depend कर रही है। Likewise, systolic blood pressure of a person depends on one's height and weight and age। इस तरह different factors पे depend कर रही होती है उसकी जो systolic blood pressure है। In such cases, the technique of simple regression may be extended एक्सपेंड कर लेते हैं हम इसको सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो अ रिग्रेशन विच इन्वॉल्व टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड अ मल्टीपल रिग्रेशन। ठीक है, मल्टीपल रिग्रेशन की डेफिनेशन कर लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम इस तरह से लिखते हैं, वहाँ पे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा एक्स आता था। अब यहाँ पे बीटा की जो है वैल्यूज ज़्यादा हो गई हैं, आपके पास x1 x2 x1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज कर गए तो बीटा भी इंक्रीज कर गई है। ये आपका पॉपुलेशन का है बेसिकली, जो अल्फा बीटा और एप्सिलॉन की फॉर्म में है। जब इसको आप सैंपल के फॉर्म में एस्टिमेट करते हैं तो फिर ये ए एक और ये B1 B2 सो ऑन B3 इस तरह से बन जाते हैं। ये ग्रीक लेटर्स हैं और वो आम सिंपल उसमें आ जाते हैं। अब इसमें ये देखिए, ये आपका हो गया मॉडल जो आपने फिट करना होगा। अब इसमें जो हमारे बीटाज हैं उसको पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स कहते हैं और अल्फा को इंटरसेप्ट कहते हैं। जैसे कि वहाँ पे भी अल्फा को इंटरसेप्ट कहते थे और बीटा को रिग्रेशन कोएफिशिएंट या स्लोप। यहाँ पे पार्शियल का मतलब होता है ज़्यादा, इसमें मतलब आगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स होगा। अब ये बेसिकली इसका अगर आपके पास दो हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो ये इसका रिलेशन जो लाइन फिट होकर आनी है। ये हमारे पास एग्जांपल है। स्टैटिस्टिशियन वांट्स टू प्रेडिक्ट द इनकम ऑफ अ रेस्टोरेंट यूजिंग टू independent variable the number of restaurant employees and restaurant floor area. नेक्स्ट ही collected the following data। आपके पास इनकम है, ये y वेरिएबल है, नेक्स्ट फ्लोर एरिया x1 है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज x2 है। ठीक है, हम मैंने एक्सप्रेसेस में डाटा ऑलरेडी एंटर कर लिया है कि आपने वेरिएबल y x1 x2 ये आपने वेरिएबल्स एंटर कर लिए, उनका डाटा एंटर कर लिया कोरस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट इसकी कमांड्स ये हैं जो हमारे पास थी बेसिकली सिंपल रिग्रेशन की, उसी तरह से है। बस आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो ज़्यादा है तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा मूव हो जाएंगे इसमें, अदरवाइज सेम कमांड है। और आर स्केल की वैल्यू, आर की वैल्यू आप इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब हम नेक्स्ट इसको करके देखते हैं परफॉर्म, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले हम एनालाइज पर गए, नेक्स्ट हम रिग्रेशन पे गए, रिग्रेशन से लीनियर पे क्लिक किया, लीनियर से डिपेंडेंट वेरिएबल को y को यहाँ पे मूव किया, x1 जो इंडिपेंडेंट था और x2 इंडिपेंडेंट था इसको हमने इंडिपेंडेंट में मूव कर दिया। स्टैटिस्टिक पे गए, यहाँ से हमने एस्टिमेट हमें चाहिए है अल्फा बीटा b1 b2 मॉडल फिट होकर, यानी कि आर स्केल की वैल्यू भी हमें चाहिए है। हमने कंटिन्यू किया एंड ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखिए मॉडल समझी आ गया, आपके पास आर की वैल्यू यानी कि कोरिलेशन की वैल्यू भी आ गई, आर स्केल की वैल्यू भी आ गई। अगर आप कहते हैं कि मल्टीपल जो है रिग्रेशन है या मल्टीपल वेरिएबल्स हैं तो आप इसका आर स्केल फाइंड करें तो आप ये बता सकते हैं आर की वैल्यू भी आ गई, आर रजिस्टर आर स्केल भी आ गया। या आपको मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट भी आपसे अगर क्वेश्चन अक्सर पूछे हुए होते हैं तो उसका रिजल्ट भी ये है यहाँ पे, लेकिन ये आपके कोर्स में नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद आ गया ये हमारे पास मॉडल। अब इस मॉडल में हमने कौन से कोफिशिएंट्स लेने होंगे, ये हमारे पास a की वैल्यू है, नेक्स्ट x1 के सामने b1 की वैल्यू आ जाएगी, x2 के सामने b2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास ये वाला रिजल्ट हमने लिखना होता है। अब मॉडल इसका होता क्या है, y इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है -1.298 प्लस x1 की वैल्यू क्या है 0.377। नेक्स्ट आ गया x1 इसके साथ a1 के साथ b1 के साथ, उसके बाद आ गया b2 की वैल्यू 1.619 और साथ इसके x2 की वैल्यू आ गई, x2 में लिख दिया। ये हमारे पास मल्टीपल रिग्रेशन लाइन जो है फिट होके आ गई है। इसके बाद हम बुक पे देख लें, ये आपके पास देखें ये लाइन फिट होके आ गई, हमारे पास ये रिजल्ट आए थे। नेक्स्ट आपने आर स्केल की वैल्यू भी वहाँ पे देख ली, आर की भी अपने आप को क्वेश्चन मार्क करा दूँ जो आपने इस चैप्टर में करना। बाकी इस चैप्टर की जो टॉपिक्स हैं वो आपसे रिलेटेड नहीं है, एमसीक्यूज आपने देख लेने जो आपके टॉपिक से रिलेटेड होंगे वो करने, अदरवाइज नहीं। 11.2 आपने एक क्वेश्चन करना है, इसमें आपने रिलेशन लाइन फिट करनी है। 11.3 इसमें भी आपने रिग्रेशन लाइन फिट करनी है। और पार्शियल कोफिशिएंट b1 b2 जो है उनकी मीनिंग स्टेट करने की, b1 क्या शो कर रहा है b2 क्या शो कर रहा है। नेक्स्ट इसके बाद 11.4 आपने करनी है। अब जो है बी पार्ट आप नहीं करेंगे और ये सी पार्ट और ए पार्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है 11.5 करना है, 11.6 और ये वाला क्वेश्चन कर लेना आपने। इसमें आर कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन ये आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी कोर्स में सिर्फ मल्टीपल कोरिलेशन नहीं है। बस इतने क्वेश्चन से आपके इसमें कोर्स में ये वाला 11.11 का बी पार्ट भी कर लेना है। आई होप आपको ये मल्टीपल रिग्रेशन भी क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।